चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जहां उम्मीद करता हूं जानते हैं हम लोग कि हम ह्यूमन कैपिटल यानी कि लोगों के अंदर स्किल जनरेशन की बातें करते हैं कि लोगों के अंदर स्किल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए वगैरह वगैरह की बात। जहां सबसे पहला टॉपिक हमारा यही निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। एक इकोनॉमी के अंदर जीडीपी यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फिजिकल कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, जमीनें, फ्लैट, बिल्डिंग, इस चीजों की जरूरत तो है ही है, साथ ही साथ लोगों के स्किल यानी ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत है। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब जो हम अकाउंट्स के अंदर सारे के सारे एसेट्स पढ़ते हैं, जहां लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी फिजिकल कैपिटल कहलाती है, जबकि जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो आपकी लोगों की स्किल्स वाली बातें करते हैं। हाँ, उल्टा है, ये वाला मैं चेंज करना भूल गया। जो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो ये वाली फिजिकल कैपिटल की है। ये हो कहाँ से है ना। हो, हाँ, तो ये मैं चेंज करना भूल गया था। खैर, तो इधर वाला ह्यूमन कैपिटल है जो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। खैर 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 खैर, तो फिजिकल कैपिटल बेसिकली नहीं, दोबारा से नहीं जो फिजिकल कैपिटल है वो आपके अकाउंट्स में पढ़े जाने वाले एसेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये वाली बातें आती हैं। ह्यूमन कैपिटल जो इवन अकाउंट्स कंसिडर तक नहीं करता, एम्प्लॉयज लोगों की काबिलियत, एक पॉपुलेशन के अंदर जो स्किल्स हैं, काम करने की क्षमता है, उसको अकाउंट्स कंसिडर तक नहीं करता, बल्कि उसमें तो अगर हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ इतनी बात कि हम उनको बदले में सैलरी कितनी दे रहे हैं, तो वो तो अकाउंट्स कंसिडर करता है, बट काबिलियत, स्किल, अनस्किल्ड, इस तरह की चीजों को कंसिडर नहीं करता। यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऑब्वियसली उन चीजों को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जो है काफी ज्यादा आसान। जो फिजिकल कैपिटल है ऑब्वियसली टेंजिबल नेचर की है और आप इसको मार्केट में बेच भी सकते हो, लेकिन जो स्किल है वो तो दिखाई नहीं देती और इनको तो मार्केट में आप बेच नहीं सकते। इसके अलावा जो फिजिकल कैपिटल है ऑब्वियसली अकाउंट्स में भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहां क्या, यहां स्किल्स में डेप्रिसिएशन, स्किल्स में डेप्रिसिएशन लग सकता है, यानी आपको पहले स्किल्स आती थी, बाद में नहीं आ रही और बाद में गायब हो गई वो स्किल, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आपने एक चीज पढ़ाई कर ली, स्किल्स आ गई, क्या पढ़ी गई पढ़ाई भूल जाओगे? हाँ, अगर रिवाइज नहीं करोगे है ना यार, तो क्या स्किल्स यानी ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट हो सकती है? हाँ, लेकिन देखो इसके डेप्रिशिएट होने को आप रोक नहीं सकते, इसके डेप्रिशिएट होने को आप रोक सकते हो। कैसे? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से, पढ़ाई करते रहें, नई नई पढ़ाई करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, नहीं होगी डेप्रिशिएट तो यहां डेप्रिशिएशन कम कर सकते हो, आप रोक सकते हो। डेप्रिशिएशन कैन बी रिड्यूस, कैसे? लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोचिंग ज्वाइन करते रहो, तो कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहो अपनी एजुकेशन के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर। तो अगर लगातार एजुकेशन हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा आपकी स्किल्स के अंदर, वरना जंग खा जाओगे, सब भूल जाओगे। खैर, इसके अलावा ये मोर मोबाइल है। यहां मोबाइल वर्ड का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफर की जा सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये तो लेस मोबाइल है। क्या लोग यानी लोगों के अंदर एग्जिस्ट कर रही स्किल क्या आमतौर पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होती है या नहीं? तो हाँ, होती तो है, लेकिन इतना नहीं होती। यानी भाई ये जो ये गुड्स हैं, मशीन है, फर्नीचर है, ये तो डेली बेस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, इनके अंदर ज्यादा मोबिलिटी है, ज्यादा ट्रांसफरेबिलिटी है। क्या लोग भी परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया सेटल होते हैं या नहीं? तो हाँ, होते तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेली बेस पे लोग बार बार उधर जा रहे हैं और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, और बार बार इंडिया में आ रहे हैं और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ये इस तरह की चीजें तो कभी कभार होने वाली चीजें हैं, कभी कभार भी क्या आमतौर पर जिंदगी में एक या दो, या कोई कंफ्यूज पर्सन है तो शायद तीन, है ना, यही तो होगा। तो कुल मिला के 2 या 3 बार जिंदगी में होने वाली चीजें हैं, जबकि ये तो डेली बेसिस पे होती है। तो दैट्स वाई यहां पर कह रहे हैं कि ये मोर मोबाइल है, ये लेस मोबाइल है। इसको तो आप ओनर से सेपरेट कर सकते हो। कैसे? बेच दो, बेच दो। आप ओनर थे किसी मशीन के, बेच दिया, ओनरशिप आपसे सेपरेट हो गई, सामने वाले के पास चली गई। इससे थोड़ी ना सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि वो बचपन में बोलते थे वो मास्टर लोग, टीचर लोग, क्या कि हैं कि ज्ञान ज्ञान तो ऐसा है कि बांटने से बढ़ता है, आपसे अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। कैन नॉट बी सेपरेटेड, आपका है, आप ही का रहेगा, देने से आपसे जाएगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, है ना, ऐसी तो बोलते थे खैर, इसके अलावा ये क्या है, ये थोड़ी सी टेक्निकल वाली लाइन है, पहले मैं नीचे वाली लाइन बोल देता हूं। इट कैन बी बिल्ट, यानी अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मशीन की कमी है, फर्नीचर की कमी है, गुड्स की कमी है, किसी चीजों की कमी है, क्या आप उस कमी की भरपाई कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, जहां है वहां से खरीद लो। तो इट कैन बी बिल्ट थ्रू इंपोर्ट। लेकिन अगर आपके यहाँ पर क्वालिटी वाले लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जिनके पास में स्किल्स ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है, तो क्या वो बिल्ड की जा सकती है? क्या उनको इंपोर्ट करोगे कि बाहर से मंगाएंगे जापान से पढ़े लिखे लोग?
तो ऑब्वियसली नहीं, ये काम नहीं किया जा सकता। एक आधा पर्सन फिर भी मंगा सकते हो, यहां पर तो इकोनॉमी लेवल पर बात चल रही है वास्ट पॉपुलेशन की, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ये कैसे कर सकती है सरकार? पहली बात तो ये कोई एक दो दिनों का काम नहीं है, बहुत सालों का काम है। आज सरकार कोई फैसला लेगी, उस का इंपैक्ट पड़ेगा अगले 10-15 सालों तक। आगे आने वाली जनरेशन धीरे धीरे पढ़ाई में ग्रो करेगी, हेल्थ में अवेयरनेस दिखाएगी, कॉन्शियस रहेगी हेल्थ को लेकर। तो ये होता है कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। सरकार कॉन्शियसली अच्छी अच्छी पॉलिसीज जब बनाएगी तो वक्त के साथ में, रातों रात तो नहीं होने वाला, वक्त के साथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। खैर, अगली वाली बात, आमतौर पर ये क्या है, यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या है? ये है कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ द ओनर एंड इट इज मेनली ए इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। यानी कि ये क्या है कि आमतौर पर अगर आपको मशीन खरीदनी है तो मशीन खरीदने के लिए आप थोड़ा सा सोचोगे, समझोगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, ये खरीदना सही है या नहीं है, क्या इसमें भी कोई भी सोसाइटी की बातें हैं कि हम किस समाज में रहते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। हमें कोई भी अगर मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, मैं ये देखूंगा मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, मेरे बिजनेस में उसकी नीड है या नहीं, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो कितने दाम में आ रही है, उसकी मदद से मैं कितना फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाऊंगा। यानी ये मेनली एक कॉन्शियस डिसीजन है, और जिसमें इकोनॉमिक यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को देखता हूं, टेक्निकल फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों के अंदर स्किल जनरेट होगी या नहीं होगी, ये एक तो सोशल प्रोसेस है पार्टली, और एक कॉन्शियस डिसीजन भी है पोजेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल का। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है या आपके अंदर स्किल्स हैं, तो ये किन बातों पे निर्भर करता है? दो बातों पे निर्भर करता है। पहला, आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कि आज से पहले बचपन से लेके अभी तक तुम लोगों ने कैसे कैसे फैसले लिए थे। हर वक्त आपके सामने दो ही फैसले होते हैं कि या तो पढ़ाई कर लें या ना कर लें। अगर आपने फैसला किया पढ़ाई कर लें तो ये आपका फैसला था। लेकिन कई बार खाली क्या हमारे ही फैसलों के ऊपर निर्भर करता है? तो जवाब है ना। कई बार बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनके आसपास की सोशल सराउंडिंग ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उनके आसपास की सराउंडिंग ऐसी होती है, वो पढ़ ही नहीं पाते। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से लेकर सोशल कॉन्स्टेंट तक ऐसे हो जाते हैं, वो चाहते हैं पढ़ाई करना फिर भी नहीं कर पाते। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होना सिर्फ कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, साथ ही साथ सोशल प्रोसेस भी है। कई बार चाहते हैं क्या, सोशल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, पॉस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, घर वाले भी दोनों के दोनों एजुकेटेड हैं, चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चे का कॉन्शियस डिसीजन ऐसा खतरनाक सा है, वो चाहता है मैं पढ़ूं ही ना, है ना। हाँ, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, या गुंडे बनेंगे पैसा बर्बाद। चलो खैर, इसके अलावा ये तो काफी ज्यादा आसान सा टॉपिक है, जिसमें मैं यही कहूंगा कि इसकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स आप अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल कैपिटल मशीन्स का अच्छा इस्तेमाल आप जब स्किल्स होंगी आपके एम्प्लॉइज में तभी आप कर पाओगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इवन जो भी इकोनॉमीज के अंदर, मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको इनोवेट करना, नई एबिलिटी क्रिएट करना, उनको एब्जॉर्व करने की, तो वो इसी से ही क्रिएट हो पाएगा। आपके एटीट्यूड, यानी अब ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव वाला एटीट्यूड है, तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। जो आपके सोचने का तरीका है दकियानुसी नहीं रहेगा, थोड़ा बेहतर दिशा में सोच पाएंगे हम। इसके अलावा जब सब कुछ अच्छा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, आप मेंटल लेवल से लेकर फिजिकल लेवल तक हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपके रहन सहन का तरीका बढ़ेगा, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि आमतौर पे सभी इकोनॉमिक इश्यूज का एक मेन कारण बन जाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर भी मैं यही बातें बोलूंगा कि आप परसों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग अच्छे तरीके से जरूर याद कर लें। हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की भारी कमी है, जिसकी वजह से सरकार इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती पूरी पॉपुलेशन की स्किल जनरेशन पर। जो सिस्टम भी उन लोगों ने बनाया हुआ है उसमें भारी कमियां हैं, सीरियस इनएफिशिएंसीज हैं। इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल वर्ड है ब्रेन ड्रेन, तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी काफी बार आ जाता है ब्रेन ड्रेन, जिसका मतलब तो यही होता है कि हाँ, इंडिया से पढ़ लिख कर लोग आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाते हैं पूरी जिंदगी। यहां पर इंडिया के अंदर पढ़ाई की, इंडिया के अंदर स्किल जनरेट की, सरकार ने सारी फैसिलिटी इस इंसान को दी, ये सोच करके आगे चलकर यही तो होगा जो बड़ा होकर इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सेदारी रखेगा, और वो चला जाता है बाहर। तो कहते हैं इसको ब्रेन ड्रेन ही है। हालांकि क्या वो इंसान की गलती है? तो ऑब्वियसली नहीं, उसकी क्या गलती। हाँ, और क्या। नहीं नहीं, ये जो ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात है ना, ये तो मुद्दा है ही नहीं। टेक्निकली वाकई में फैक्चुअल बात बता रहा हूं, क्या हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं है, सच में बता रहा हूं मैं, नहीं है। वो तो वो
न्यूज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और पॉलिटिक्स वालों को तो भाई मजा आता है कि कोई ना कोई एक मुद्दा उन्हें चाहिए, ठीक है, तो दैट्स वाई वो भी बोलते रहते हैं। टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट है। अब भाई 12वीं में पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद में कॉलेज लेना नहीं है, चलो कॉलेज ना लें, फिर कुछ काम सीखना नहीं है, और कुछ काम सीखा है नहीं, और फिर जॉब चाहिए वो वाली, तो फिर तो मतलब है ना अनएम्प्लॉयमेंट, फिर तो रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्दा यह है कि आप जिस स्तर की, जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उस लेवल की जॉब, भाई अगर आपने कुछ भी सीख लिया है, अब अगर आपने प्लम्बिंग का काम सीख लिया है तो भाई प्लम्बर की ही जॉब ढूंढो ना, मिल जाएगी, बहुत है। सिटीज में जाओ, मुंबई में जाओ, दिल्ली के अंदर जाओ, हर जगह वैकेंसीज खुली हुई हैं। लेकिन वही वाली बात, आप ग्रेजुएशन करके बैठ गए हो, स्किल के नाम पर कुछ भी जनरेट किया नहीं हो, और मैनेजर बनना है मुझे तो नहीं हो पाएगा भाई। आज की डेट में कोई भी ढंग की अगर क्वालिफिकेशन आपने ले ली, सीए ले लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया थोड़ी ढंग की जगह से, तो मार्केट के अंदर जॉब ही जॉब है। खोलो तो सही एक बार जॉब पोर्टल, इतनी सारी जॉब लगी हुई है, जॉब का मेला लगा हुआ है, लिटरली बहुत जॉब है। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि जो कंपनीज हैं वो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं ढूंढती, उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करना आपको तभी आएगा जब आप पढ़ाई थोड़ा ढंग की तरीके से करेंगे, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, चीजों को थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। खैर, तो डन, ब्रेन ड्रेन की बात हो गई। देन उसके बाद में पॉपुलेशन का काफी ज्यादा इंक्रीज होना, ये तो सारी की सारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज का कारण बन ही जाता है। जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है भी, उसकी प्लानिंग गवर्नमेंट इतने ज्यादा सही तरीके से कर नहीं पाती। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, ये भी एचसीएफ की एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑब्वियसली इसरो काफी सारे मिशन लॉन्च करता है, लेकिन वो ऐसे मिशन लॉन्च करता है जो यूएस जैसी कंट्री अब से 40 साल पहले लॉन्च कर चुकी थी। ऑब्वियसली हमारी अचीवमेंट है, लेकिन जब कंपैरेटिव स्टडी की बात आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। देन इसके बाद में इस चैप्टर का मेन कंटेंट शुरू होता है जो कि काफी ज्यादा आसान है। बस आपको याद करना है कि भाई आमतौर पर लोगों के अंदर स्किल जनरेट होती कैसे है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेन जो सोर्स है वो आपका एजुकेशन है, जिसको आप अच्छे तरीके से रीड जरूर कर लेंगे, याद जरूर कर लेंगे। एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक सोर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, या तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जहां हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर जो मैन पावर है, जो लोग हैं, वो अगर एजुकेट होंगे तो उनके अंदर स्किल जनरेट होगी, और जब स्किल जनरेट होगी तभी तो एक इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाएगी। दूसरा हमारा जो सोर्स है वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है। एक इकोनॉमी के अंदर जितने ज्यादा हेल्थी पर्सन होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एक इकोनॉमी के अंदर अगर अनहेल्थी पर्सन ज्यादा हैं, सिक पर्सन हैं, तो वो आमतौर पे काम नहीं करेंगे, बेकार तरीके से करेंगे, लेस एफिशिएंट तरीके से करेंगे। तो अनहेल्थी पर्सन होने की वजह से एक इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल कम रहती है, हेल्थी पर्सन रहेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी बात। यहां सारी की सारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सरकार हेल्थ के ऊपर क्या क्या खर्चे करती है, किस उम्मीद से करती है, वगैरह वगैरह की बात। देन इसके बाद में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सरकार का उद्देश्य होता है कि जितने भी सारे के सारे एम्प्लॉइज आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, वर्किंग स्टेज में हैं, तो जॉब के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग पे भी उनके एम्प्लॉयर को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह का सेगमेंट आप लोगों ने बीएसटी के अंदर भी पढ़ा था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऐसे करके कुछ। इसके अलावा माइग्रेशन, लोग आमतौर पर एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते हैं किस चीज की उम्मीद में, कि दूसरे एरिया के अंदर उन्हें बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां वो कुछ नया सीख पाएंगे। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में वो आते ही इसलिए हैं जिससे कि उनके अंदर नया एक्सपीरियंस, नई स्किल जनरेट हो पाए। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी एडिशनल ऐसा खर्चा किया जा रहा है जिससे कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, यानी ऑब्वियसली जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन था वो तो था आपकी फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर जो आप खर्चा करते हो, 10वीं के ऊपर, 12वीं के ऊपर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई और खर्चा कर रहे हो इंफॉर्मेशन गेन करने पर, लाइक किसी एप्लीकेशन का, ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और वो कोई इंफॉर्मेटिव ऐप है, या किसी वेबसाइट पर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जहां पर आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है, या कोई आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हो, या गूगल पर कोई भी एक पर्टिकुलर पेड सब्सक्रिप्शन है जहां से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है, तो वो सब कुछ आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन भी हम क्यों गेन करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़े, स्किल और ज्यादा एनहांस हो जाए। खैर, और देन इसके बाद में कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है, जैसे कि एक ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां ह्यूमन कैपिटल कंपैरेटिवली एक छोटा कंसेप्ट होता है जो कि फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, प्रोडक्टिविटी पर, कि एक इकोनॉमी के अंदर
अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तभी उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, यानी हमारा जो मेन मुद्दा रहता है वो रहता है वेलफेयर पर। हमारा जो मेन टारगेट रहते हैं वो रहते हैं उस एरिया के अंदर रह रहे लोग। अगर लोग डेवलप हो जाएंगे, लोगों की स्किल बढ़ेगी, लोगों का वेलफेयर लेवल इंक्रीज होगा, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो हो जाएंगे। यहां पर लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी हम कोई बातें नहीं करते, यहां पर हम मान के चलते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ एक माध्यम है जिसकी वजह से एक इकोनॉमी के अंदर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहां हम इस तरह की प्रोडक्टिविटी वाली बातें कम करते हैं, जबकि वेलफेयर वाली बात, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने वाली बात ज्यादा करते हैं, जिससे कि अगर लोग हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी तो खुद पे खुद ही ग्रो हो जाती है। ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बल्कि वो उसका एक छोटा सा सबसेट आपका ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल एक स्मॉल टर्म है विच इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ लोगों की वेलफेयर की भी बातें करते हैं, ऐसे करके कुछ बातें हैं। देन इसके बाद में ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों ऑब्वियसली आपस में लिंकअप की जा सकती हैं। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती। और अगर स्किल्ड पर्सन है, एक एजुकेटेड पर्सन, एक हेल्थी पर्सन, आमतौर पर एक इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड और अनहेल्थी पर्सन। इसके अलावा कुछ एक शॉर्ट फॉर्म है, ये तो याद ही होगी सबको, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए, यूजीसी जो कि सभी की सभी यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर रखता है, एआईसीटीई जो कि सभी के सभी डिप्लोमा है। तो यूजीसी जिसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं जहां डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, एआईसीटीई जिसके अंदर सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज कवर होते हैं, सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आईसीएमआर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्थ इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। जितने भी एमबीबीएस के कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सब के सब आईसीएमआर के अंदर ही रेगुलेट होते हैं। तो इन सभी की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर